अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एड्रेस डिकोडर या एड्रेस सेलेक्टर क्यों यूज़ होता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने 9321 और 74 LS139 IC के बारे में डिस्कस की थी, कैसे काम करती है, उसको टेस्ट कैसे करते हैं। तो मेरे व्यूअर की तरफ से मैसेज आया कि इसके इस्तेमाल के बारे में भी कुछ बताएं कि कहाँ पे इस्तेमाल होती है। चलें जी, डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा। ये है मेरे पास एक एयर कंडीशनर का बोर्ड, इंडोर यूनिट का, कोई भी बोर्ड हो जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर लगा है। जब हम बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की, तो डेफिनेटली उस पर कुछ वो डाटा लेगा और उसको प्रोसेस करेगा, फिर हमें कुछ आउटपुट दे देगा जो इसको इंस्ट्रक्शन दी हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू इसकी मेमोरी के अंदर। मैं कहता हूँ यहाँ पर कोई सेंसर लगे हैं, टेम्परेचर सेंसर है, रूम टेम्परेचर है, पाइप टेम्परेचर, कॉइल टेम्परेचर सेंसर है, रीसेट बटन है, ये भी इनपुट हो गई। ऐसे ही ये वोल्टेज को सेंस करेगा, ये भी इनपुट हो गई। ये सारे काम करने के बाद ये हमें एक एंड प्रोडक्ट सिग्नल देगा जो कि मुख्तलिफ रिले ऑपरेट करेगा। हीट कूल की रिले है, फ़ैन स्पीड की रिले है, कंप्रेसर को ऑन करना है, जो भी इसने काम करने हैं, जो उस बोर्ड की ड्यूटी है वो करेगा। बज़र ऑन करनी है, जब रिमोट प्रेस करेंगे रिमोट का सिग्नल लेगा। ये सारी चीज़ें लेगा, उसके बाद आउटपुट देगा। तो ये माइक्रो कंट्रोलर हर एक लाइन को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। 6 रिले लगी हुई हैं, एक बज़र है, एक IR सेंसर है, एक रीसेट बटन वाली इनपुट हो गई, 2 सेंसर लग गए। यानी जो भी चीज़ें इसके साथ एडिशनल लगी हैं वो माइक्रो कंट्रोलर की एक एक पिन पे आएंगी और वो एक एक पिन को ड्राइव देगा। अभी ये तो होगी एक कंडीशन। इसको मैं पेपर के ऊपर इस तरह लिखता हूँ कि ये मेरे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है। ये कितनी बिट का है, कितने इसकी इनपुट हैं, कितनी आउटपुट हैं, 8 हैं, 16 हैं, 20 हैं, 24 हैं, 32 है, 64 है, जितनी बिट का प्रोसेसर है। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे, हम ना 8 मानते हैं ना 16 मानते हैं, हम कहते हैं ये 13 बिट प्रोसेसर है मेरे पास। 13 लाइनें आउटपुट दे रहा है। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, पता नहीं 13 का होता है कि नहीं होता। 13 बिट हमें डाटा आउटपुट यहाँ से मिल रहा है। 13 लाइनों को 1 बाई 1 कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ पे अगर एक रिले लगी है तो जब पहली बिट ऑन होगी तो ये डायरेक्टली इसको ऑन कर देगी। इसके दरमियान में क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर की करंट थोड़ी होती है, तो इस करंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ एम्पलीफायर IC लगी है, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर टाइप लगी है या इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर लगे हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हर लाइन यहाँ से अगर एक लाइन निकलती है तो यहाँ से चलेगी तो वो अपनी एक रिले को, दूसरी लाइन चलेगी तो इससे एम्पलीफाई होगी, हाई करंट मिलेगी, ये रिले ऑन हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी। जिसको ऑन करना है माइक्रो कंट्रोलर ने, वो मुतलका सर्किट एक्टिव हो जाएगा। तो एक एक चीज़ को डायरेक्टली ऑन कर रही है। बिट नंबर 4 को करेगी तो यहाँ पर जो 4 नंबर पे जो चीज़ लगी होगी वो ऑन हो जाएगी। 13 नंबर पे अगर कोई चीज़ लगी है तो 13 नंबर पे लग जाएगी। यानी ये कहानियाँ सारी जो हैं ये 1 to 1 कम्युनिकेशन की हैं। ये होती हैं उस वक्त जब आपने थोड़ी लाइनों को कंट्रोल करना होता है माइक्रो कंट्रोलर से। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास कोई 100 लोकेशंस हैं, ये तो थोड़ी रिलेज हैं। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा रिले वाला बोर्ड हो, मुख्तलिफ़ किस्म के वोल्टेज स्विच करवाने हैं, ये करना है, वो करना है, टेलीफोन एक्सचेंज लगा लें आप। एक्सचेंज लाइन के अंदर या उस PCB के अंदर आप कहते हैं कि मैंने जी 230 लाइनें, 240 लाइनें कंट्रोल करनी है, तो माइक्रो कंट्रोलर अभी 240 लाइन का माइक्रो कंट्रोलर तो नहीं होगा। अगर हम डायरेक्टली हर रिले को माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे, उस लाइन को स्विच करेंगे, एक तो बोर्ड का साइज़ बहुत बड़ा बन जाएगा, उतने ज़्यादा ट्रैक बनेंगे। और माइक्रो कंट्रोलर अगर हर लाइन को 1 to 1 कम्युनिकेट करेगा तो माइक्रो कंट्रोलर का साइज़ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 256 पिन वाला माइक्रो कंट्रोलर, उसका फिर बनाने का खर्चा,
बोर्ड के बनाने का ख़र्चा, तो ये इतनी ज़्यादा प्राइस हाई हो जाएगी, उसके अखराज ज़्यादा हो जाएंगे कि वो आम इस्तेमाल से बाहर ही निकल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक अपनी इसकी दुनिया है जो कि इस बोर्ड से कई 100 गुना या कई हज़ार गुना बड़ी होती है। उसके अंदर प्रोसेसर हैं, तो करोड़ों ट्रांजिस्टर तो एक उसकी ALU के अंदर होते हैं, यानी करोड़ ट्रांजिस्टर उसके चिप के अंदर बने होते हैं जो कि प्रोसेसिंग करवा रहे होते हैं। तो अगर उस वक्त कहा जाए कि हम इसको इतना बड़ा बना लें, तो इतने बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत मुश्किल आएगी। उसके लिए क्या किया जाता है कि इसी माइक्रो कंट्रोलर को, ये जो आम सस्ता मिल रहा है, इसी को इस्तेमाल करते हुए इस सर्किट को एक्सपेंड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे 13 लाइनें हैं हमारे पास। अभी इन 13 लाइनों को तकसीम कर देंगे। उसके लिए कुछ लाइनें एड्रेस के लिए इस्तेमाल कर ली जाएंगी, बाकी डाटा लाइनें होंगी, और फिर उन डाटा लाइनों को कंट्रोल किया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाता है कि एड्रेस डिकोडर इस्तेमाल होता है। 2 to 4 लाइन, 2 लाइनें इन होंगी। दो कौन सी होती हैं? बाइनरी डाटा, BCD डाटा, हेक्स कोड। 2 लाइनें अगर कंट्रोल कराई जाएं, इन दी जाएं, और यहाँ पर ये हमें 4 डेसिमल पॉइंट देगा। यानी यहाँ से आप 00, 01, 10 ये आपने किया तो ये 4 मुख्तलिफ लोकेशंस जो है ये एड्रेस कर देगा। अगर हम इस तरह कहें कि यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं 8 बिट डाटा जो है इसको रखता हूँ अपने लिए, 8 बिट हम ऑक्यूपाई करते हैं। ये 8 बिट यहाँ पर कोई ट्रांसीवर लगा दिया जाए, ट्रांसमीटर लगा दिया जाए, कोई लैचिंग IC लगा दी जाए, लाइन ड्राइवर लगा दिया जाए, जो भी चीज़, इसको हम यहाँ से इनेबल सिग्नल दें। ये 8 बिट डाटा बिट 0 से लेके बिट 7 तक ये इस जगह पे आ जाएगा। 8 की 8 लाइनें यहाँ पर आ जाएंगी ये वाली। फिर इसी तरह ये पैरेलल इस IC में चले जाएंगी, इसकी बिट 0 से लेके बिट 7 तक। फिर यही डाटा इस IC पे आ जाएगा 0 से लेके 7 तक। यानी बिट 7 जो है वो सब के साथ जुड़ी हुई है। बिट 0 इसकी बिट 0 पे आ जाएगी। यानी हमने ये वाली 0 जो है इसकी पिन 1 पे दे दी, इसकी पिन 1 पे, इसकी पिन 1 पे, इसकी पिन 1 पे, 2 नंबर पिन 2 पे, 3 2 पे। यानी सारी लाइनें आपस में पैरेलल आ रही हैं इनके ऊपर। अभी अगर हम ये पहली लोकेशन इसको कंट्रोल करेंगे, ये 0 वाली, हमने यहाँ से एड्रेस दिया ये माइक्रो कंट्रोलर से कि 00 सेलेक्ट करो, तो ये लाइन सेलेक्ट हुई। अभी अगर कोई प्रोग्रामर जो कोड लिख रहा है उसको पता है कि पहले जब वो इस सेटअप के बगैर लिखता था तो उसने कहा था बिट 0 हाई करो तो ये रिले ऑन हो गई। अभी जब वो ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेगा तो अभी उसको ये पता है कि मैंने जो लिखना है वो कौन सी लोकेशन पे है। इस IC की बिट 0 पे आ रहा है वो। इस IC को इनेबल करने के लिए इसका एड्रेस क्या है? एड्रेस है इसका 0। एड्रेस 0 है। जब एड्रेस 00 करेगा, 0H करेगा, तो ये लाइन एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद ये कहेगा कि डाटा जो है, डाटा बिट 0 को हाई कर दो। IC इनेबल की तो ये वाला डाटा इससे गुजर के इस पे आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर इस बिट को हाई करते हुए, इसको इनेबल करते हुए, ये 8 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पर पहले ये IC सिर्फ और सिर्फ 13 लाइनों के साथ कनेक्ट हो रही थी, लेकिन अभी सिर्फ एड्रेस 0 सेलेक्ट किया तो इसने 8 के साथ कम्युनिकेट कर लिया। अगर वो पहली बिट पे पहला कंपोनेंट, बिट 2 पे दूसरा, बिट 3 पे चौथा, 5वां, 8 रिले लगी है। मैं कहता हूँ 8 रिले 1 by 1 जिसको चाहेगा वो ऑन कर लेगा। ऐसे ही इसके ऊपर 8
लोकेशंस लग गई। अगर वो बिट 0 करेगा तो जो पहली पिन है यहाँ से 8 आउट हो रही हैं, 8 इन हो रही हैं, आउट हो रही हैं। जो पिन हाई होगी उसका मुतलका सर्किट एक्टिव हो जाएगा। उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, दूसरा एड्रेस ऑन करना पड़ेगा। तो जितने भी ट्रांसीवर होते हैं उनके साथ इनेबल पिन होती हैं। डाटा पिन हम वही 8 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उनका एड्रेस चेंज करके मुख्तलिफ जगह पे पहुंचा रहे हैं। 4 हमने लोकेशंस यूज़ की, यानी 4 लाइन डिकोडर यूज़ किया एड्रेस वाला। तो 4 के साथ 8 हमारे पास ये लोकेशंस आ गई। तो अभी कितना हमारा जो एड्रेसेबल सेट हो गया वो 32 हो गया। 2 to 4 लाइन डिकोडर यूज़ करते हुए हम ये ट्रांसीवर यूज़ करेंगे साथ, तो 32 पॉइंट्स हम कंट्रोल कर सकते हैं इस माइक्रो कंट्रोलर से। अगर यहाँ पर 3 to 8 लाइन डिकोडर कर दिया जाए, एक इनेबल पिन लगा देते हैं हम साथ। ये इनेबल ऑन होगी जब इस पर 0 डाटा आएगा, बिट लो होगी तो ये आईसी एक्टिव हो जाएगी। अभी 3 to 8 इसका मतलब है 3 लाइनें इन करके हम ये 8 लाइनों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप मज़ीद 8 ये आपने 8 ट्रांसीवर लगा दिए, लाइन ड्राइवर, बफर, लैचेस, ट्रांसमीटर, रिसीवर, जो कुछ भी है, जिस तरह का आपका सर्किट है। तो आप वो पैरेलल डाटा दे रहे हैं यहाँ पर, तो लोकेशंस जो हैं आप यहाँ से कंट्रोल करते जाएंगे। जो हेक्स कोड यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पर 00 हेक्स आता है तो पहली लाइन, 7 हेक्स आता है तो तीनों लाइनें हाई करेंगे। तो ये वाला ट्रांसीवर उस वक्त इस डाटे को आगे जाने की इजाज़त देगा। ऐसी सूरत में अभी जब हमारे पास 8 लाइंस हो गई कंट्रोल लाइंस और 8 ही डाटा बिट हैं, तो कितनी होगी 64। अभी हम 64 कंपोनेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं, 64 को डाटा दे सकते हैं या 64 से डाटा ले सकते हैं 64 लाइनों पे। ऐसे ही अगर 4 to 16 लाइन डिकोडर यूज़ कर लिया जाए तो उस वक्त यहाँ पर ये 16 लाइनें हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर 16 ट्रांसीवर लगा लेंगे, 16 ट्रांसमीटर, रिसीवर, लाइन ड्राइवर, बफर लगा लेंगे और ये उन 16 के 16 को इनेबल करेगी जिसको हम कहेंगे। जो हमें चाहिए वो इनेबल होगा और वो डाटा आगे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस लोकेशन पे भेज देंगे। तो जब हमने 4 into 16 लाइन किया तो 16 और 8 हमारी एड्रेस लाइन्स हैं। तो ये 128 लाइंस के साथ हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। माइक्रो कंट्रोलर वही है, हमने सिर्फ थोड़ा सा ये एडिशन किया, इसके ऐड करने से हम 128 लाइनें कंट्रोल कर रहे हैं। मिसाल देता हूँ, एक हम और 138 लगा लेते हैं, 154 लगा लेते हैं, 4 to 16 लाइन डिकोडर लगा लेते हैं। इसको हम प्रोग्राम कर देते हैं कि जब ये 0 था तो ये एक्टिव था, अगर ये लाइन 1 हो जाएगी तो उस वक्त ये एक्टिव हो जाएगा। फिर ये 16 ट्रांसीवर्स को ऑन इनेबल करवाएगा। तो हम 16 ये लगे थे, 16 ये और लगा देते हैं। ये इस आईसी से इनका एड्रेस इनेबल होगा। डाटा पैरेलल में आया, जिसको इनेबल करेंगे उसमें से वो डाटा गुजरेगा और आउटपुट पे चला जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास बज़र लगी हुई है 0 बिट पे, जो डाटा बिट 0 है, और 0 हेक्स पे हमारा जो है वो एड्रेस है। बज़र चलाने के लिए उसको 0 हेक्स एड्रेस और इनेबल पिन लो करनी पड़ेगी, तो ये आईसी इनेबल हो जाएगी। जैसे ही इसको इनेबल करेगा तो बज़र ऑन हो जाएगी। अगर वो इस आईसी पे बिलफर्स इसकी पिन नंबर 3 पे हमारे पास एक एलईडी लगी हुई है,
तो इस 3 नंबर पिन को इसको इनेबल करेगा, ये वाली पिन हाई करेगा। साथ में अभी उसने करना क्या है कि इसका जो डाटा होगा वो यहाँ से एड्रेस देगा, इस पिन को लो करेगा। तो ये जब पिन हाई होगी तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। जब हमने 4 to 16 लाइन डिकोडर लगाए, यहाँ पर हमने 32 ट्रांसीवर लगा दिए, तो ऐसी सूरत में अभी हमारे पास 32 × 8 256 डिवाइसेस, इतना हमने एक्सपेंड कर लिया। कोड लिखेंगे, कोड लिखने के लिए एड्रेस और डाटा, जब ये कॉम्बिनेशन बनेगी तो हमारी वो वाली लोकेशन एड्रेस होगी। छोटी सी मिसाल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक आईओ बोर्ड है, इनपुट आउटपुट बोर्ड है। यहाँ पर ये मदरबोर्ड पे लगा है कंप्यूटर के। कंप्यूटर का सीपीयू जो है वो 8 और 8 16 बिट डाटा भेज रहा है। यहाँ पर 8 लाइन ये हैं, 8 लाइन ये हैं। इसके बाद 5 लाइन का एड्रेस भेज रहा है, 3 एड्रेस लाइनें और 2 कंट्रोल लाइनें इस 138 को। अभी यहाँ पर ये सारे ट्रांसीवर लगे हुए हैं। यही डाटा ये वाला ये इस आईसी पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है। ये डाटा इस पर आ रहा है, इस पर आ रहा है, इस पर आ रहा है, इस पर आ रहा है। अभी कौन सी आईसी का डाटा आगे भेजना है? बिल्कुल इसका और इसका भेजना है, तो ये इन 2 आईसीज की उन पिनों को इनेबल करेगा। इनेबल करेगा तो ये डाटा यहाँ से चलेगा, ऐसे निकलेगा, यहाँ से आगे फिर उसने जिस लोकेशन को मज़ीद सिलेक्ट करना है वहाँ पे वो डाटा गुजारेगा, आउटपुट पे मिल जाएगा रिबन केबल पे। अगर यहाँ से उसने डाटा उठाना है, इस जगह से कुछ वोल्टेज पढ़ने हैं, तो हो सकता है कि उस वक्त इस आईसी को इनेबल करेगा, तो ये यहाँ से डाटा वापस ले लेगा। कमांड किसने भेजनी है? कंप्यूटर ने। बताना कंप्यूटर ने है कि मियाँ आपने इस आईसी की फलां पिन को लो कर देना है। उसने पहली पिन 5 वोल्ट देने हैं, दूसरी पे 0 और तीसरी पे 5, 101 करना है, तो उस वक्त ये आईसी सिलेक्ट होगी। अगर उसने इस पे 5 दे दिए, इस पे 5 दे दिए और इसको 0 कर दिया, तो हो सकता है ये आईसी सिलेक्ट हो जाए, तो कोई नया काम हो जाएगा। यानी कंप्यूटर को भी समझ नहीं आएगी। जब डाटा लाइन कंप्यूटर के अंदर ये प्रॉब्लम आते हैं तो एक बिट के डिस्टर्ब होने से पूरे का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। किसी एक पिन पे कार्बन आई, वो डाटा लाइन रुक गई। कंप्यूटर ने जिस पे लिखना था उससे पढ़ लिया, जिससे पढ़ना था उस पर लिख दिया। एक जगह पे वोल्टेज हाई थे, दूसरी पे लो थे, उनका आपस में क्रॉस कनेक्शन हुआ, आईसी गई। इस तरह के काम होते हैं। तो यानी कहने का मकसद ये है कि एड्रेस डिकोडर हमें ये आसानी देता है कि हम अपनी मर्ज़ी से जिस आईसी को चाहें एड्रेस कर लें, उसमें से डाटा गुजारें, फिर दूसरी को करें तो वहाँ से डाटा ले लें। अगर यहाँ पे आप समझें कि हमें 100 पिन का एक बोर्ड बनाना पड़े तो कितना बड़ा कनेक्टर होगा, कितने बड़े उसकी जो बेस कनेक्टर है वो होगा, मदरबोर्ड के ऊपर उतनी लाइनों का ज़्यादा वो करना पड़ेगा, इतना बड़ा ट्रैक बनेगा, वो सारे के सारे एक खर्चे हैं। उन चीज़ों को बचाने के लिए छोटा कनेक्टर लगाया, साथ में एक आईसी लगा दी, ये कंट्रोल कर रही है। इसका एक नुकसान क्या है? इसका जो सबसे बड़ा लॉस होता है कि इससे सिस्टम की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। एक साइड पे स्पीड कम हो रही है और दूसरी साइड पे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। उन 2 चीज़ों से बचने के लिए इसकी स्पीड को कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है। इतनी भी कम नहीं होती, यानी 1 सेकंड के अंदर ये 10 लाख फंक्शन कर जाता है, तो स्पीड कहने के हिसाब से तो वो थोड़ी है, लेकिन स्पीड बड़ी है, काफ़ी गुजारा कर सकती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।